तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है पिछले दिनों? मुझे ये बताइए हुआ क्या है। अब तो मैं आपसे पूछूं कि ये हुआ है। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। तो क्या आपके घर में रोटी जल गई, रोटी आ गई? आपके घर में नौकरी आ गई? क्या आपके बच्चों को दूध पीने को मिल गया? क्या आपकी गाड़ी में पेट्रोल सस्ता डल गया? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था ये कि आज के युग में अगर मैं सरकार में होता तो इस टाइम डॉलर जो 50 रुपए का होता? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम हैं आज गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में और मेरे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ है पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा। पूर्व में विधायक रहे हैं और बसपा से विधायक रहे हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान की स्थिति, राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है, क्या है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या चल रहा है विधानसभा में? अभी तो मैं विधानसभा से बाहर हूँ, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता क्या चल रहा है। जब मैं बैठूंगा तो आपको अवगत कराऊंगा। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव की अपना लग रहे हैं, जनता के संपर्क में हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, उन सबको अवगत करा रहे हैं। 4 साल का बैक का इतिहास भी जनता को अवगत करा रहे हैं। आप 5 साल इसी क्षेत्र से विधायक रहे, साहिबाबाद से। पिछली बार चुनाव में जो है वो हार गए, इस बार फिर दोबारा आप चुनाव की तैयारी में हैं। तो लगता है लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है? जो पीछे गलतियां हुई, लोगों को एहसास है उस सब चीज़ का और लोगों का भरपूर प्यार हमारे साथ है। लोगों को बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है और इस बार कोई किसी तरीके का कोई शंका नहीं है और लोग हमारे साथ रहेंगे। पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन है? भैया, पार्टी की तरफ से तो पूरा ही आश्वासन होता है। पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन आश्वासन का मतलब ही नहीं होता। पूरी तैयारी है चुनाव की? बिल्कुल पूरी तैयारी है। क्या कहना चाहोगे क्षेत्रीय जनता को? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज की झूठ की राजनीति है, अपने वोट को बांटना मत। जो इनको हटा सकता है उसके साथ लग के इनको हटाने का काम करें, क्योंकि ये जो युवा वर्ग है हमारा, ये झूठ में इतना फंस गया है और ये ख्वाब देख रहा है ऊंचे ऊंचे और हो कुछ नहीं रहा है। क्या ऐसा क्या है जो पिछले 4 साल में, 4.5 साल में नहीं हुआ? योगी जी ने अभी अखबार में एक विज्ञापन दिया था कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। किसानों के लिए 5 रुपये कुंटल का जो है कुंटल उस पर भाव बढ़ा दिया गन्ने पर। आपने बहुत अच्छी बात कही। 5 रुपये किसानों के लिए क्या होते हैं 5 रुपये? कोई 5 का सिक्का है आपकी जेब में? जितने खड़े किसी की जेब में है 5 का सिक्का? कौन पूछता 5 के सिक्के को आज के टाइम में, इतनी महंगाई में? और 5 रुपये की आप बात करें, समझ में आती थी कि कम से कम 100 रुपये 50 रुपये बढ़ाते तो समझ में आती थी कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ कर रहा है। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, बादशाह हैं देश के। क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है पिछले दिनों? मुझे ये बताइए हुआ क्या है। अब तो मैं आपसे पूछूं कि ये हुआ है। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। तो क्या आपके घर में रोटी जल गई, रोटी आ गई? आपके घर में नौकरी आ गई? क्या आपके बच्चों को दूध पीने को मिल गया? क्या आपकी गाड़ी में पेट्रोल सस्ता डल गया? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था ये कि आज के युग में अगर मैं सरकार में होता तो इस टाइम डॉलर जो 50 रुपए का होता, डॉलर 50 रुपए का हो गया? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था कि आज के टाइम में अगर ये स्थिति होती तो तेल 40 रुपये मिलना चाहिए था, तो डीजल पेट्रोल 40 रुपये मिल गए? ये मैं आपसे पूछना पड़ता। मंदिर हमारी आस्था है, वो अलग चीज़ है। धारा 370, अरे यार, धारा से मेरे नाम कौन सा पट्टा हो गया वहाँ से? धारा से 370 से उससे क्या मतलब है? आप खरीद तो सकते हो ना सर? अरे पहले भी खरीद सकते थे हम। पहले कौन सा रोक लग रही थी? MOU साइन करने था तो कर लेते पहले भी, कौन सी दिक्कत थी उससे? किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से किसान जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। सरकार तो सुन नहीं रही, लेकिन आपकी पार्टी भी कहीं रोड पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, जब आप ऐसी बात करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि मुझे लग रहा है सब आप लोग एक लाइन में लग के आपने टेंडर ले रखा बढ़िया वाला। रोड पर आपको नजर नहीं आती? इतनी पार्टियां रोड पर नजर आती हैं। कल इतने सिर फूटे, वो नजर नहीं आ रहे आपको? आप ये नहीं देख रहे कि जो खाने को देता है, जो खाने को देता है, उसमें सपा कहाँ थी? अरे किसान थे वो भाई। सपा थोड़े आंदोलन कर रही है, आंदोलन किसान कर रहा है। तो सिर्फ किसानों के फूटे हैं। सपा तो जो करना चाहती है वो कर रही है। सपा का शुरू से इतिहास है, सपा किसानों की पार्टी रही है शुरू से। इतिहास उठाओ ना पार्टियों का तो आपको मालूम होगा सपा कहाँ है। तो दोस्तों, आप थे अमरपाल शर्मा। जैसा मैंने बताया कि पूर्व में जो है वो बसपा के टिकट पर विधायक रहे थे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से। वर्तमान में
समाजवादी पार्टी के चुनाव पर जैसा उन्होंने कहा कि उनको आश्वासन है और वो निकट भविष्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2022 का। हमारी शुभकामनाएं विधायक जी के साथ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ में राहुल लाइव।